पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें चल रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वह समय से पहले हो सकता है। कभी कभी ये कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव दोनों एक साथ ही हो सकता है। और नीतीश कुमार जिस तरीके से कदम अपना आगे बढ़ा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वह समय से पहले चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। नीतीश कुमार जून महीने में ही ये कह चुके हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव जो है वह समय से पहले हो सकता है। ये बात नीतीश कुमार उस समय कहे हैं जब नीतीश कुमार एक बैठक कर रहे थे। उस बैठक के दौरान नीतीश कुमार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव जो है वह कभी भी हो सकता है, इसलिए समय से पहले जो है सभी विभाग का जो सरकारी काम है वह सब हो जाना चाहिए। वही बात अमित शाह भी जब बिहार दौरा पर आए थे तो कह चुके हैं, साथ ही साथ चिराग पासवान भी यही बात कह रहे हैं। और अब नीतीश कुमार जिस तरीके से आनन फानन में बिहार में जातीय जनगणना करवाएं, जातीय जनगणना करवाने के बाद उसका रिपोर्ट भी जो है वह काफी जल्दी जारी कर दिया गया। और जारी करने के बाद नीतीश कुमार जब एक बैठक करते हैं, उस बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का जो आरक्षण है वह न्यायिक प्रशिक्षण सेवा में वह भी पास करवा लिए। और उसके बाद अब यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द ही नियोजित शिक्षकों को भी सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा भी दे देंगे। और उसके बाद इससे जो लगातार कयास लगाया जा रहा था कि समय से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकता है, उसको नीतीश कुमार के कदम से अगर जोड़ करके देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि नीतीश कुमार भी समय से पहले जो चुनाव होने की बात कही जा रही है उसकी तैयारी में लग चुके हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उससे ये कई चीजों को जोड़ करके देखा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है वह सबसे ज्यादा ललन सिंह का जो रिश्ता है वह आरजेडी से ज्यादा हो रहा है। ललन सिंह को आरजेडी ने एक टास्क दे दिया है कि जदयू को तोड़ करके कैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसको लेकर के जो है वह नीतीश कुमार काफी चिंतित हैं। नीतीश कुमार इसलिए चिंतित हैं कि ऐसे ही जदयू को छोड़ करके कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा के साथ जा रहे हैं, राजद के साथ नहीं जा करके। लेकिन इसके साथ साथ नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई है कि ललन सिंह जो है वह आरजेडी के बात में आ गए हैं। आरजेडी के इससे नीतीश कुमार जो है वह काफी खफा चल रहे हैं। ललन सिंह और अशोक चौधरी का जो लड़ाई हुआ था नीतीश कुमार के सामने, यही वजह बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार वहां पर कुछ नहीं बोले, पूरी तरीके से चुप्पी साध लिए, क्योंकि नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि ललन सिंह जो है वह आरजेडी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, आरजेडी के इशारे पर चल रहे हैं। साथ ही साथ नीतीश कुमार जो है यह भी समझ चुके हैं कि लालू यादव कैसे केंद्र की राजनीति में उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब नीतीश कुमार को जिस तरीके से भनक लग रही है, इन सब चीजों को लेकर के नीतीश कुमार भी चाह रहे हैं कि समय से पहले ही बिहार विधानसभा का चुनाव भी हो जाए, क्योंकि अब राजद को भी जिस तरीके से है, राजद को अगर सरकार बनाने की बात कही जाए तो लगभग 1 दर्जन से भी कम विधायक राजद को चाहिए। और राजद अगर चाहे, जिस तरीके का माहौल उथल पुथल का जदयू में बना हुआ है, अगर राजद चाहे तो जदयू के कुछ विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की दावेदारी पेश कर सकती है। लेकिन नीतीश कुमार जो है वह सारा चीज समझने के बावजूद भी पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। और अब ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो छवि इससे पहले हुआ करती थी वो छवि अब नीतीश कुमार की नहीं रह गई है, इसलिए अब राजद को भी नीतीश कुमार से कोई मोह माया नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो है वो अपना प्लान मन ही मन तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए 2 ऑप्शन हो सकता है समय से पहले चुनाव करवाने के लिए। अगर नीतीश कुमार ये चाह रहे हैं, नीतीश कुमार अगर इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाए, तो इसके लिए 2 विकल्प नीतीश कुमार के पास है। पहला विकल्प तो यही है कि नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ करके एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए, भाजपा के साथ चले जाए। और दूसरा विकल्प यह है कि या तो नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर दे और भंग करने के बाद नीतीश कुमार जो है वह चुनाव कब होता है इस समय का इंतजार करें। हालांकि इसके साथ एक और बात है, बात यह है कि अगर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करते हैं तो भंग करने के बाद यह भी हो सकता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लागू कर दिया जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार अगर ऐसा चाहे कि बिहार विधानसभा को भंग करके एक केयर टेकर के रूप में अगर काम करते रहे तो यह भी संभव हो सकता है। ये बात उस समय की स्थिति पर डिपेंड करती है कि उस समय क्या स्थिति रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार के पास ये 2 विकल्प अभी भी बचा हुआ है। नीतीश कुमार की पार्टी जिस तरीके से बिखर रही है और लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार भी बर्बाद हो जाएंगे और साथ ही साथ उनका पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बात से नीतीश कुमार अनजान है। ललन सिंह के हर एक रवैये पर नीतीश कुमार जिस तरीके से चुप रह रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा है कि इसी तरीके से आरसीपी सिंह के मामले में भी नीतीश कुमार चुप थे और एक समय आया
कि आरसीपी सिंह को न सिर्फ अध्यक्ष पद से हटाया बल्कि पार्टी से भी बाहर का रास्ता नीतीश कुमार ने दिखा दिया। अब राजद को नीतीश कुमार से मोह नहीं है, राजद भी किसी तरीके से नीतीश कुमार से अपना पिन छुड़ाना चाह रही है, ऐसा मीडिया में खबर चल रहा है। और अंदर ही अंदर नीतीश कुमार सब कुछ जान रहे हैं और जानने के बावजूद अब नीतीश कुमार भी समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में लग गए हैं। हालांकि नीतीश कुमार जिस तरीके से ये बात कह चुके हैं कि समय से पहले चुनाव हो सकती है, ये बात अमित शाह कह चुके हैं, चिराग पासवान कह चुके हैं। जब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया तो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को यह सलाह दे चुके हैं कि अब जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ गया, नीतीश कुमार को चाहिए कि बिहार सभा का जो मंत्रिमंडल है उसको भंग करके फिर से एक नया मंत्रिमंडल बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा जो आप सोचिए कि समय से चुनाव पहले होने की जो बात कही जा रही है, इसमें जितने भी नेता ये बात कह रहे हैं सभी एनडीए गठबंधन में शामिल हैं। और अगर इंडिया गठबंधन या फिर महागठबंधन के नेता की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के अलावा कोई भी एक ऐसा नेता नहीं है जो ये बयान दिए हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि समय से पहले बिहार विधानसभा चुनाव हो सकता है। अब नीतीश कुमार बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि जो नियोजित शिक्षक है उसको भी राज्यकर्मी का दर्जा दे करके समय से पहले चुनाव करवाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और बहुत जल्द हो सकता है या तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी अपनी वजूद को बचाने के लिए भाजपा के साथ चले जाएंगे या फिर बिहार विधानसभा को भंग कर देंगे। बाकी अब इस पूरे मामले पर और जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगा सब आपको इस वीडियो के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।